इस मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल तैयार किए, लोगों के बीच गए, उनसे सवाल पूछे और लोगों ने जो उस पर अपनी राय दी है वो आपके सामने। पहला सवाल जो पूछा कि क्या सर क्रीक में पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य तैनाती भारत के लिए चिंता का विषय है? लोगों की राय करीब 35% लोगों ने कहा हां ये बड़ा खतरा हो सकता है। 16% ने कहा कि खतरे को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। 47% लोगों ने कहा सतर्क रहना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान की सैन्य तैयारी भारत के लिए नई चुनौती बन सकती है? 43% लोगों ने कहा चुनौती बढ़ेगी। 38% लोगों ने कहा भारत इसके लिए तैयार है। 18% लोगों ने कहा ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सर क्रीक में ड्रोन और हावरक्राफ्ट की तैनाती से सीमा पर तनाव बढ़ सकता है? 43% लोगों ने कहा हां तनाव तो बढ़ेगा ही। 20% लोगों ने कहा असर सीमित रहेगा। 31% लोग कह रहे थे सिर्फ निगरानी का हिस्सा होगा। 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या भारत को सर क्रीक में अपनी नौसैनिक और तटीय सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए? 67% लोगों ने कहा हां तुरंत करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा है नहीं, वो कब क्या कर दे। 22% लोगों ने कहा भारत बहुत मजबूत है, और भारत बहुत मजबूत है। इसके साथ साथ 10% लोग कह रहे थे जरूरत के हिसाब से ऐसा करें अगर लगता है तो। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और पांचवा महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पूछा कि आपको लगता है कि सर क्रीक से लेकर भारत पाकिस्तान में तनाव आगे और बढ़ सकता है? पाकिस्तान फिराक में लगा हुआ है, तो लोगों की यह राय थी हां। 42% लोगों ने कहा हां खतरा बढ़ सकता है। 30% लोगों ने कहा स्थिति तो सामान्य ही रहेगी ऐसा लगता है। 22% लोगों ने कहा बातचीत से समाधान निकल जाएगा, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ एक्सपर्ट का पैनल अपने साथ बुलाया है, जानने की कोशिश करेंगे कि इस मसले पर है क्या। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ हैदर हयात पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं देवनाथ जी के पास चलूंगा। मल्लिका पांडे जी भी मेरे साथ होंगी, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देवनाथ जी, सर क्रीक को लेकर ये जो हलचल बढ़ रही है, पाकिस्तान बहुत एक्टिव हो गया है, इसके साथ साथ चाइना और तुर्की की प्रत्यक्ष तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तौर पर उपस्थिति भी वहां पर देखी जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हाँ मनोज जी, जहां तक सर क्रीक की बात है, भारत और पाकिस्तान में यह विवादित एरिया है। आजादी के बाद से ही उभय पक्ष की जो बॉर्डर पुलिस होती है वो वहां पर एग्रेसिव पेट्रोलिंग करती रही है। ये दर्शकों को बताना बहुत उचित होगा कि पहले हमारे देश में बीएसएफ थी नहीं। बीएसएफ का गठन 1965 में किया गया। तो 1965 के पहले हमारे देश से जो गुजरात स्टेट की पुलिस थी वो सर क्रीक के वहां तक जाकर पेट्रोलिंग करती थी। कच्छ के पूरे एरिया में ऐसा ही होता था। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से सिंध प्रोविंस की जो उनकी प्रोविंशियल कॉन्स्टेबलरी थी वो सर क्रीक तक आकर पेट्रोलिंग करती थी। बाद में 1965 में भारत ने बीएसएफ बना लिया, पाकिस्तान ने भी रेंजर्स बना लिए, और भारत की बीएसएफ ने 1984 के बाद से अपना एक वाटर विंग बना लिया। वाटर विंग बोला तो बीएसएफ का वह हिस्सा जिसमें हमने पेट्रोल भी बोट्स दे दी, हाई स्पीड बोट्स दे दिए, बीएसएफ को अपने डाइवर्स दे दिए, और इनकी मदद से सर क्रीक की पेट्रोलिंग हमने शुरू की। अब दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यह है कि सर क्रीक, जैसे आपने बताया, 96 किलोमीटर लंबा है। जहां इसका शुरुआती एरिया है वहां कैचमेंट एरिया है, दलदल है। देखिए मार्शी एरिया है, बारिश में पानी 1 मीटर गहरा होता है, जब बारिश नहीं होता तो सिर्फ कीचड़ होता है। शुरुआती एरिया में इसकी चौड़ाई महज कुछ 100 मीटर है, और जब तक ये अरब सागर में जाके अरब सागर के मुहाने में खुलती है
तो इसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर हो जाती है, जो कि हाई टाइड या लो टाइड के हिसाब से अरब सागर में जो इसका मुहाना है वो कभी मात्र लो टाइड के समय मात्र 3-4 किलोमीटर चौड़ा, और हाई टाइड के दौरान जहां इसका अरब सागर में मुहाना है 7-8 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। अब पाकिस्तान दावा करता है कि जो हमारी आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो सर क्रीक के पूर्वी छोर पर है, जबकि भारत दावा करता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सर क्रीक के मध्य से, जो नेविगेशनल चैनल है उसका जो बीच वाला एरिया है उसमें से है। तो पूरा दारोमदार वहीं पर है। वैसे एक शब्द में बता दूं कि इसके काफी सारे इकोनॉमिक रिपरकशंस भी भविष्य में होने वाले हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। जी जी, गौरीशंकर गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गौरीशंकर गुप्ता जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान की निगरानी थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि भारत ये मानता है कि पाकिस्तान के सीने में एक तरह से तीर की तरह चुभा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश की सीमा से इलाके में समझें या सर क्रीक की तरफ समझें या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें। वो चाइना और टर्की के साथ, बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो है जो उसके दिमाग में है, वो अभी प्लान दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कितना सतर्क होने की जरूरत है? जी, ऑडियो आपका नहीं आ रहा, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी नमस्कार मनोज जी, जी, ये नमस्कार मैटर सिर्फ सर क्रीक का नहीं है। जी। ये मैटर जो है ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखना चाहिए। जी। देखिए, पाकिस्तान में अभी 3 जगह बड़े बड़े अनरेस्ट चल रहे हैं। एक तो पीओके में चल रहा है, जहां पे बहुत बड़ा उनको चैलेंज है। आप जानते हैं बलूचिस्तान में काफी समय से चल रहा है, और पख्तूनवा में चल रहा है। इसके अलावा वहां की आर्मी के प्रति भी असंतुष्टता काफी है। जब से उनकी सरकार को गिराया गया, हमारे क्रिकेटर जो थे इमरान खान, और उसके बाद से पाकिस्तान में असंतुष्टि काफी है। और उसके बाद हुआ हमारा ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके अगेंस्ट में भी नेचुरली पाकिस्तान काफी परेशान है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, पाकिस्तान अभी जो है वो हमारी सीमा पे जगह जगह थोड़ी ज्यादा निगरानी रख रहा है और अपना डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है। ड्रोन का वारफेयर भी चल रहा है, कुछ हद तक डिप्लॉयमेंट भी चल रहा है, टैंक्स भी ज्यादा आ रहे हैं, मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट भी चल रहा है। ये सिर्फ सर क्रीक का नहीं है, ये ओवरऑल है। पाकिस्तान चाहता है कि उसकी इंटरनल प्रॉब्लम से लोगों का ध्यान हटे, और उस ध्यान को हटा के वो भारत की तरफ लाना चाहता है, और ये उसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और ये मैं मानता हूं कि जो उनके फील्ड मार्शल है, उनकी स्ट्रेटेजी होगी डेफिनेटली कि वो इन प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, और बेस्ट तरीका यह है कि भारत की तरफ ध्यान दे दिया जाए। तो ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है। ये चीज तो हमारे बहुत पुराने पिछले 5-6 डिकेड से चल रहा है। इसमें कोई बहुत गंभीरता भी नहीं है। कोई किसी पक्ष ने कभी कोई मुद्दे उठाए भी नहीं है, बातचीत में भी नहीं हुआ है। तो इसको तो अननेसेसरी एक विवाद का हिस्सा बनाना चाह रहा है पाकिस्तान, और उसको बना करके वहां डिप्लॉयमेंट करके, और वो चाहता है कि हम भारत के साथ, हमारी तनाव होगा तो लोगों की एकता भी